उससे जब कोई पूछता है कि आपको इस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं खो जाती हूँ उन लम्हों में, और वो रात मुझे याद आती है जब मैं माँ की बिल्कुल साइड में लेटी हुई थी, माँ के बराबर में लेटी थी, और मेरी माँ मुझे ध्रुव की कहानी सुना रही थी। वहां से मेरे जीवन की एक अलग दुनिया शुरू होती है। ध्रुव की कहानी सुनते सुनते मैं भाव विभोर हो उठी थी, और भावों में डूब कर मैंने माँ से पूछा था कि माँ, ध्रुव ने जब तपस्या की तो कितनी आयु थी? माँ ने उत्तर दिया 5 वर्ष। मैंने सवाल किया दूसरा, मेरी कितनी है? माँ ने कहा 6 वर्ष। झटका लगा, 1 वर्ष ज्यादा हो गया जीवन का। और उसी रात से तय कर लिया, सुबह जब उठी तो मेरी एक अलग दुनिया थी। सुबह उठते ही मैंने भजन शुरू कर दिया था। माँ से पूछा क्या जपता था ध्रुव? माँ ने कहा राम राम जपता था। तो वो सुबह मेरी शुरू होती है इस दुनिया की, आध्यात्मिक दुनिया की, जहां मैंने राम राम जपना शुरू किया। और वो राम राम जपते जपते कहाँ जपा, कैसे जपा? दिल्ली की बात है, माल रोड का एक जंगल जहां मेरे पिताजी जॉब पर थे, वहीं हम रहते थे। हमारे आसपास ही एक बहुत अच्छे त्यागी तपस्वी संत होते थे। उन संत के पास मैं बैठती थी, धूने पर जाकर बैठ गई, और वहां मैंने भजन करना शुरू कर दिया। जब 4-5 दिन बीते, तो 4-5 दिन बीतते उन्होंने मुझसे पूछा, मैं हर दिन जाती और वहां बैठ के भजन शुरू कर देती। वो भी भजन कर रहे होते। उन्होंने मुझे पूछा तू क्या जपती है? तो मैंने कहा राम राम। उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया, और वहां से फिर दूसरा स्टेप मेरा ये था, वो संत जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, लेकिन त्याग पत्र देकर सन्यासी हो गए थे, वो संत का आशीर्वाद पाकर मैं आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद मुझे मिली गुरु माँ संत रत्नी देवी जी, जिन्होंने मुझे जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी से जोड़ा। बैठ जाती हूँ तब भी, और कोई पूछता है तब भी, वो रात में भूल नहीं पाती। वो रात जैसे जीवन का एक ऐसा मोड़ है जहां से ये अध्यात्म की दुनिया में मेरा प्रवेश हो गया। और वो रात जब याद करके मैं कलम लेकर बैठी तो कुछ लिखती चली गई, उन भावों को कागज पर उकेरती चली गई। आइए आपको भी ले चलती हूँ अपनी उस भावनाओं की दुनिया में, जो एक काव्य के रूप में उभर गई है, और उनको समर्पित करती हूँ अपनी माँ को जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी वो रात निराली थी, तेरी हर बात निराली थी। लेटी थी माँ तेरे साथ में, सब संसार भुलाया था। तेरे प्यार भरे हाथों ने सिर मेरा सहलाया था। ममता मई गर्माहट पाकर मन मेरा हर्षाया था। मधुर मधुर वाणी ने तेरी हृदय कमल खिलाया था। तेरी सौगात प्यारी थी, तेरी हर बात निराली थी। माँ तू अपने ज्ञान बिंदु के कण मुझ पर बिखराने लगी।
कभी राम के कभी श्याम के प्यारे गीत सुनाने लगी। प्रहलाद भक्त का पिता था पागल, सारी बात बताने लगी। भगवत भक्ति की महिमा को खोल खोल समझाने लगी। भजनों की भरी पिटारी थी, तेरी हर बात निराली थी। आखिर में सोने से पहले ध्रुव की कथा सुना बैठी। बाल हृदय की वीणा के तारों का साज बजा बैठी। कोमल दिल में प्रभु प्रेम की मीठी ध्वनि गुंजा बैठी। जन्मों से सोई शक्ति को सहज भाव से जगा बैठी। चहुं ओर हुई हरियाली थी, मेरी वो रात निराली थी। ध्रुव के जीवन की घटना ने मेरा मन झकझोर दिया। प्रभु दर्शन की चाहत ने बालक के चित्त को मोड़ दिया। माँ तुमने इतिहास रचा, अविचल भक्ति से जोड़ दिया। जगती की माया का बंधन बंधने से पहले तोड़ दिया। मुझ पर चढ़ी खुमारी थी, मेरी वो रात निराली थी। शील बालिका का चेतन मन ईश भजन को मचल गया। दिल्ली के माल रोड का वन एकदम उपवन में बदल गया। बाल हृदय में राम राम का बादल रिमझिम बरस गया। नई सुबह का नूतन सूरज सब अंधियारा निगल गया। मेरी तकदीर संवारी थी, मेरी वो रात निराली थी। माधव दास की कुटिया में हाथों ने माला उठाई थी। बाबा नरेंद्र दास के सम्मुख धूने पर धूनी रमाई थी। राम नाम की मस्ती में सारी सुध बुध बिसराई थी। सन 1967 में जीवन ने ली अंगड़ाई थी। जल उठी एक चिनगारी थी, मेरी वो रात निराली थी। तेरे रक्त कणों से माता देह ये मेरी चलती है। तेरी ममता के आंचल में मुझको जन्नत दिखती है। तेरे प्यार की मधुर कहानी कलम ये मेरी लिखती है। तेरे कारण आज जहाँ हूँ दिव्य शांति मिलती है। गुरुदेव की कृपा भारी थी, मेरी वो रात निराली थी। तेरी हर बात निराली थी।